हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। आज है मास्टर मिस्टर पंकज महातो, जो कि आज अब एक नाबार्ड ग्रेड ए के ऑफिसर बन चुके हैं। पंकज मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। अगर आपने मेरी पुरानी सक्सेस स्टोरीज का इंटरव्यू देखा है तो उसमें से एक स्टोरी है चेतन की, जो सेबी के ऑफिसर है। पंकज भी उसी के एक फ्रेंड है। ये एक ग्रुप में पढ़ाई करते थे और पंकज ने ढेर सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। इन्होंने स्टार्ट किया था सेबी 21 से, और फिर आगे एक और सेबी का एग्जाम दिया। देन उन्होंने आईएफएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए। साथ साथ ये नाबार्ड फाइनेंस का भी एग्जाम देते रहे। और इन्होंने अब 5 या एग्जाम देने के बाद नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस के एग्जाम को क्रैक किया है। एक कॉन्टिन्यूस उनकी जर्नी रही, जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से नाबार्ड फाइनेंस के एग्जाम को क्लियर कर पाए। जो मेरे को ऐसे हाईलाइट पॉइंट लगता है पंकज के बारे में, वो यही है कि इन्होंने एक तो अपनी जॉब छोड़ी प्रिपरेशन को करने के लिए, रेगुलेटरी बॉडी के लिए। और इतना लंबा टाइम का फेलियर देखने के बाद, 4 से 5 एग्जाम्स को फेल करने के बाद, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। और अपने लास्ट ट्राई में इसलिए बोल रहा हूँ, वो एज की वजह से है। लास्ट उनका वैसा नहीं था कि छोड़ना है इसके बाद। उन्होंने कहा अब एज अलाउ नहीं करेगी तो वो एग्जाम मेरे को देना अच्छे तरीके से। और अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर 23 में उनकी एज लिमिट क्रॉस हो गई थी। उससे पहले उन्होंने नाबार्ड का एग्जाम दिया, नाबार्ड फाइनेंस का। और अभी रिजल्ट इनका एक हफ्ते पहले अनाउंस हुआ है। एंड नाबार्ड, अब ये नाबार्ड के ग्रेड ए के ऑफिसर है। सो पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ से ये आपका एक थैंक यू इंटरव्यू है। सर। आप जैसे भी स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं कि कैसे उनको ऐसी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्या कहते हैं फ्यूचर जो आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं। पहले तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा एग्जाम एग्जैक्टली देना है। और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे उन्हें, हमेशा ऑप्शंस दिखेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो भी एग्जाम सारे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें फोकस करना है कि उनका सिलेबस एक कांस्टेंट पेज में रहे, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ हर बार की पढ़ाई के साथ बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि कई बार होता है लोग डिफरेंट सिलेबस की ओर चले जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं, बट वो आधा 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 पूरा नहीं हो पाता है कभी। पर हम जब एक तरह की पढ़ाई बार बार कर रहे होते हैं तो हमें रीइंफोर्स कर रहा होता है हमारे बैकग्राउंड को, हमारे नॉलेज को। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए एग्जाम कौन कौन से देने हैं, उस एग्जाम की खासियत क्या है, उस एग्जाम से रिलेटेड और कौन से एग्जाम है जिनको मैं देकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। और उन सबसे बड़ी बात होती है यदि कहीं भी हार जाओ तो उठ करके खड़ा हुए रहना हमेशा। सबसे पहली बात होती है सर खड़ा रहने, क्योंकि हर कोई आपके आसपास एक बार सोच लेगा इससे क्लियर नहीं हो सकता। बस वो आपको नहीं सोचना है, वो सोचना है कि नहीं मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा फोकस क्या है। और इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज तो होती है सर गाइडेंस। रियली में उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है और क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 50 कंटेंट हो सकते हैं, बट एक एग्जाम के लिए जरूरी कंटेंट हो सकता है 20 से 30 हो या 10 ही हो। तो एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला उन्हें मिले तो बहुत बेहतर होगा, उनके स्टडी को एक स्ट्रीमलाइन करेगा रादर देन एक ब्रॉडन स्टडी करना, और एक स्ट्रीमलाइन स्टडी करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और ये चीज मैंने इतने मल्टीपल एग्जाम्स और आपके साथ गाइडेंस में रह करके वो चीज समझा हूं मैं। अच्छा चेतन, सॉरी पंकज, मेरा ना ध्यान ऐसे रह रहा है क्योंकि जब भी पंकज मेरे को फोन करता था, मतलब कुछ चीज समझने के लिए, तो चेतन साथ में कॉन कॉल पे होते थे, दोनों मिलके ये पढ़ रहे होते थे, तो अच्छा। मेरा हमेशा है ना चेतन निकल जाता था। चलो पंकज, अभी क्या कहते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट्स अब सेबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। अभी आने वाला नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा चल रही है। तो अगर सेबी के स्पेसिफिक अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं कि कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, फिर क्या फोकस एरिया होना चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी जो आपने बोला कि आप मल्टीपल एग्जाम्स को लेकर चलो, बट आप उन एग्जाम्स को चूज करो जिनका सिलेबस सिमिलर है, ताकि एक एग्जाम जो आप प्रिपेयर करें वो कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में ऐड ऑन करे आपकी नॉलेज को। तो आप सेबी के स्पेसिफिक कुछ बोलना चाहें तो। सेबी का लास्ट दो एक्सपीरियंस से तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका सिलेबस कांस्टेंट नहीं रहता है। अराउंड समवेयर अराउंड हो सकता है 70% ही सिलेबस से आए, या 80% आए, या 90% आए। वो एक गारंटी पीरियड नहीं, क्योंकि मैंने वो खुद देखा है कि कई बार हम कई बुक्स से तो पढ़ने के बाद भी कांस्टेंट पॉइंट पे नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल पे देना चाहें तो मैनेजमेंट में बोल सकते हैं सर, कि बहुत ही डीप में रहता है, तो उसकी पढ़ाई यदि करनी है किसी को तो जितना डीप में जा सके कर सकते हैं। सेबी एक अलग ही मतलब
कर रहा है हम एक्सपेरिमेंट सिलेबस के साथ, जो एकदम डीपली एक नॉलेज को चेक कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल जस्ट फॉर्मूला क्लैरिटी। किसी को पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज पूरा होना जो चाहिए। पहले क्वेश्चंस रिपीट होते थे वो अब नहीं होते हैं, और पूरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जी नहीं। आपकी वो चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैंने भी नोटिस किया। आईबीपीएस पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का लेवल है वो हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा है, सब में बहुत बढ़ गया पहले से। अच्छा पंकज, इकोनॉमिक्स को देख सकते सर उसके। इकोनॉमिक्स। यस, मतलब सेबी का इकोनॉमिक्स जिसने नॉलेज को काफी डीपली चेक किया है स्टूडेंट का, हाँ नहीं नहीं, वो तो मेरे को ऐसा और लगता है जो बेस्ट पैटर्न होगा रहता है ना पीवाईक्यू चेक आईबीपीएस करना। के एग्जामिनेशन का, उसमें कभी ना कभी किसी एक सब्जेक्ट को उठा के बहुत डीप ले जाते हैं वो। तो वो तो कभी भी किसी का नंबर लग यस। सकता है। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे को फोन करके ना पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को बताते हैं, बड़ा देखो इंपॉर्टेंट तो हमें पता है कि क्या होता है, कि इस टॉपिक में इस टाइप की क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हमें एकदम मतलब वैसे होकर चलना पड़ता है कि नहीं यार, आप इस तरीके से प्रिपेयर मत करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च, तभी आप मतलब एक टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। चलो पंकज, हमने सीबी की बात करी, अब एक बार नाबार्ड के अंदर बात करते हैं। जो फाइनेंस वाला पार्ट आपने क्लियर किया, सबसे पहली बात, फाइनेंस के अंदर फिर भी ऐसा लगता है कि आपका कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम है, कि कंपटीशन सेबी के जितना ही है नाबार्ड फाइनेंस में। सर कंपटीशन तो बराबर ही है, क्योंकि एक तो हमारे साथ सीए होते हैं, बहुत सारे एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, और रेशियो ऑफ सिलेक्शन जो फेज टू के लिए होता है वो 1:20 या 1:25 को डिपेंडेंट ऑन नवाज होता है। तो हमारे साथ जो भी स्टूडेंट आए होते हैं एट पार ही होते हैं या फिर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। तो वो कितना ब्रॉड पढ़ाई किए हैं, क्या क्या, जैसे मेरे लिए इस बार का नवाड मेरे सेबी से थोड़ा सा मैच कर गया। मैंने कुछ चीजों सेबी के लिए पढ़ी थी, वो मुझे नवाड में यूजफुल आई। तो इसीलिए कहा कर रहे थे कि जो जो सब्जेक्ट्स हमारे जो मतलब मैच कर रहे हो, उनका प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे एग्जाम्स, तो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, वेस्ट कभी नहीं जाने वाला नहीं है। नहीं, आई आई अंडरस्टैंड, आई सेबी नो। का यूजफुल मुझे नवाड में आ गया। हाँ नहीं नहीं, मेरे को पता है कि मतलब पंकज ने फर्स्ट सेबी के टाइम से मेरे साथ मतलब मेरा स्टूडेंट रहा, फिर आईएफएससी के टाइम पे भी आप मेरे स्टूडेंट रहे, फिर आपने कोई और एग्जाम्स के लिए भी मुझसे एक पता नहीं कोर्स किया था, मेरे को याद है, मैं आपका हिस्ट्री देख रहा था। तो उसमें आपने एफ मतलब आर डी ए। कॉन्टिन्यूस, हाँ कॉन्टिन्यूसली आप प्रिपेयर करते रहे, जो रिलेटेड एग्जामिनेशन आ रहे थे। तो वो एक बहुत अच्छी बात लगी पंकज। अगर आपको और कुछ, अच्छा नाबार्ड फाइनेंस के अंदर फाइनेंस वाला पार्ट चलो समझ में आता है, आपने सेबी पीएफआरडी आईएफएससी के लिए पढ़ा, तो आपका फाइनेंस वाला पार्ट कहीं ना कहीं प्रिपेयर था। एक एडिशनल टॉपिक होगा ऑडिट का, जिसके लिए आपने आईसीआई के मॉड्यूल्स को रेफर करा, यस वो सर। समझ में आता है हमें। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ नाबार्ड के अंदर जो प्री एग्जाम था, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सर नबार्ड के अंदर फाइनेंस के लिए स्पेसिफिकली यदि प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हम्म। क्योंकि उसका कट ऑफ हमेशा लो होता है। तो ओके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना सबसे जरूरी है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ अभी, जो इजी टॉपिक्स है जो फाइनेंस पर्सन इजीली पढ़ सकता है। जैसे कि सॉइल रिलेटेड, सॉइल इरोजन के टॉपिक हो गया, रेन वाटर के टॉपिक्स हो गए। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि काफी बेसिक होते हैं, इजीली समझे जा सकते हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स का प्रिपरेशन करें। क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर का प्रिपेयर करने जानने वाले जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं समझ में आता है, समय कम होता है, दो अलग अलग चीजों की तैयारी करनी है, फेज वन फेज टू। तो उन टॉपिक्स को चुने खास करके जो आपके लिए पर्सनली इजी लगे आपको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पढ़ करके हमें इजीली पास किया जा सकता है फेज वन। चलो ठीक है पंकज, थैंक्स अलॉट, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट से, कि पंकज की शादी है अभी 2 मार्च को। और पंकज की शादी से मतलब 2 हफ्ते पहले अप्रोक्सीमेटली इनको ये जॉब का ऑफर मिला है नाबार्ड से। तो इससे बड़ा, और अभी पंकज के पास करंट में अनएम्प्लॉयड है, तो इससे बड़ा गिफ्ट एक गॉड या फिर यूनिवर्स उनको कैसे दे सकता था। मेरे को लगता है बहुत अच्छा आपके स्टोरी का अभी मतलब प्रिपरेशन की यस स्टोरी सर। का एंड हुआ है, बट एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, पंकज। सो यस ऑल द सर। बेस्ट पंकज उस लाइफ के लिए, हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। और आपको भी अवेलेबल रहना है सी रमन लूथरा क्लासेस के फ्यूचर स्टूडेंट के लिए, जो भी आपका नंबर मांगेगा बात करने के लिए, मैं उनको आपसे कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है? जो सीरियस डेफिनेटली सर, एस्पिरेंट, आप कभी जो भी मुझसे सीरियस कोई। एस्पिरेंट होगा, जो सीरियस एस्पिरेंट होगा। डेफिनेटली सर, मैं एनी टाइम गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहूंगा। मुझे भी अच्छा लगेगा किसी की करियर बन जाती है मेरी मदद से तो। अरे वाह वाह।
पंकज का फोन मेरे को जिस दिन रिजल्ट आया उसी पॉइंट पे पंकज ने फोन किया, और इतने हाई इमोशंस थे, तो मतलब मेरा मन करा कि मैं उसी समय मतलब इंटरव्यू करवा लूं या फिर कुछ हो जाए। बट वो इमोशंस बहुत हाई होते हैं, वो स्माइल नहीं रुकती ना, ना आपके फेस से ना टीचर के फेस से। तो बहुत अच्छा लगा यस पंकज आपके साथ 2 साल कनेक्टेड रह के, और एक अच्छी सी आपकी मतलब स्टोरी को देखते हुए एंड होते हुए, प्रिपरेशन की सिर्फ। ठीक है, चलो पंकज, यस थैंक्स सर। अ लॉट फॉर योर टाइम, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, आप आगे बहुत आगे मतलब ग्रो करेंगे। यस सर, थैंक यू सर।